change, 1, 1, 2, 2, change, 1, 2, change, 1, 1, 2, 2, change, 1, 2, change, 1, 2। इस एक्टिविटी का आपसे सीधा कनेक्शन कैसे है ये अब आपको बताते हैं। अगर आपकी भी सिटिंग जॉब है, दिन में कई घंटे लगातार सीट पर अपनी बैठे रहते हैं, बीच में उठकर चलते फिरते भी नहीं, तो अपनी ये आदत फौरन बदल लीजिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 मिनट अपने लिए निकालिए और ज्योत्सना ईशा की तरह से ये 6 एक्सरसाइज कर लीजिए और यकीन मानिए इससे आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह भी समझ लीजिए कि बीमार पड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और जो बीमारी सबसे पहले अटैक करेगी वो है ऑफिस बट। बिल्कुल, बेशक बहुत से लोगों को इसका नाम पता नहीं होगा, लेकिन सीधे तौर पर यह बीमारियों का क्लस्टर है और डेस्क वर्क करने वाले ज्यादातर लोग इसकी गिरफ्त में हैं। और वो ऐसे कि जब आप घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, इससे आपकी ग्लूट मसल्स यानी हिप्स जो हैं उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ता है, पीठ, कमर दर्द और मूवमेंट में कमी आने लगती है और ये लंबे वक्त तक अगर ऐसा रहा तो आप मुश्किलों में घिर जाएंगे। इतना ही नहीं हुसैन, इससे पोस्चर से जुड़ी कई दूसरी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। काम के दौरान अचानक लो एनर्जी महसूस होने लगती है और कई बार गर्दन, कंधों में जकड़न और जॉइंट्स, बोन्स में दर्द महसूस होने लगता है। बिल्कुल, और वही लंबे वक्त तक लॉन्ग सिटिंग से वजन भी बढ़ने लगता है। वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या आ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। तो बैठिए, मगर जरा संभल कर बैठिए। ऑफिस में पूरी एनर्जी के साथ काम कीजिए। बस ऑफिस बट वाली बीमारियों के गुच्छे को अपने से दूर रखिए और अगर कोई दिक्कत आ भी गई है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। योग गुरु स्वामी रामदेव तो हैं हमारे पास, उन्हीं के पास चलते हैं और समझते हैं कि बहुत लंबी सिटिंग वाला अगर कामकाज है तो उस दौरान ऐसा क्या किया जा सकता है कि बीमारियां आपको ना घेर लें। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी मेरे भाई हुसैन जी, ईशा जी, मीनाक्षी जी। देखो, सीटिंग जॉब के दौरान बीच बीच में थोड़ा ताड़ासन कर लिया करें, थोड़ा तिर्यक ताड़ासन कर लिया करें। जैसे मेरे साथ हमारी बिटिया सोनिया हाँ कर रही है ना, करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा में जिनको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, सिटिंग जॉब्स हैं, तो थोड़ा यदि फ़ोन पे बात करनी है तो थोड़ा घूमते हुए बात कर ली। एक तरह ऐसे मिट्टी के माधो की तरह बैठे रहते हैं। पोटैटो काउच क्या बोलते हैं वो बन करके नहीं बैठना, वो हाँ। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। सोनिया कितना वजन कम कर लिया बेटा? 5 किलो। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में 5 किलो घटा लिया भाई सोनिया बेटी। अब बड़ी राजी राजी हो रही है। स्ट्राइक रेट अच्छा है। जब वेट बढ़ता है तो वात भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, प्रमाद तो बढ़ता ही बढ़ता है। और जो है इतनी हमारी प्यारी सी बिटिया है, लेकिन इसका सारा सौंदर्य ढह गया जब वजन भर लिया बोरी सा। सेंचुरी लगाने से चूक गई सोनिया। 97 के ऊपर जा करके 98 के आसपास जा करके वापस अब बैक गियर लगा दिया इसने। तो वात रोग बढ़ जाए तो हल्दी मेथी सोंठ का प्रयोग मैंने वर्षों से बताया। उसमें थोड़ी अजवाइन और अश्वगंधा बराबर मिला लें। हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन अश्वगंधा, खाली पेट लहसुन और सूक्ष्म व्यायाम कर करके ये हमारी बिटिया बैठी है, क्या नाम है, रेनू ने अपना भयंकर घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, हाथ का दर्द पूरा जाम हो गई थी। और ये सारे इधर तो जमुना से लेकर के और जानकी तक सब लगे पड़े हमारे बाबा जी, सबको अलग अलग थेरापियाँ कर रहे हैं। देखो ये भी गजब की थेरापियाँ है। और
अब सूर्य नमस्कार करो इधर। और इधर हमारे डॉक्टर अदीप से लेकर के सारे हमारे डॉक्टर्स और थेरापिस्ट ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, फिर सारे तरह के अभ्यंग, पंचकर्मा, षटकर्मा। वैसे भी ऋतु का ये संधि काल है, इसमें वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कफ दोष भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिनको ये सौभाग्य मिले कि वो पंचकर्मा षटकर्मा ले सके तो इससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और कितना ही कोई भी दर्द हो, दर्द चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हो, चाहे बैकएक का हो, चाहे घुटनों का हो, कोई भी दर्द का मूल कारण है आपके भीतर कुछ इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, कुछ अनवांटेड चीज़ें बढ़ रही है। ESR, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLP27, ये कुछ ऐसे मार्कर्स हैं, कुछ ऐसे साइटोकाइंस है, कुछ इस प्रकार के शरीर के अंदर विजातीय तत्व हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो ना बढ़े तो एक बार सुबह सुबह हो सके तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस या मेथी का पानी ले लेना है। एक चीज भी ले ले जो मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ, उससे भी। और गोंद को गर्म पानी में, दही में, दूध में, गोंद तो रोज बताया हमने, आज स्याह गोंद के बारे में भी बताने वाले हैं। गोंद हमारे आयुर्वेद के अंदर गोंद और गुग्गल, और जो ये स्याह या स्याह गोंद, उसके बारे में भी आज वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बारे में हमने बात नहीं की थी, तो आज अपने जितने भी दर्शक हैं उनकी डिमांड पर उसके बारे में भी आज खास बताने वाले हैं। और देखो स्वामी जी, दर्शकों की डिमांड तो स्वामी जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दर्शक सिर्फ इतनी सी बात अगर समझ लें कि वो सिर्फ योग ही करते रहें रोज़ाना 40 मिनट आपके साथ इंडिया टीवी देखते देखते, तो उनके शरीर में कोई पंचर नहीं होगा। और वरना अगर पंचर हुआ तो साटने वाला जो है ना, वो इतना बिल बनाएगा कि भट्टा जो है वो बैठ जाएगा। स्वामी जी देखिए, वजन का मामला तो कुछ ऐसा है कि लोग ऑफिस में घंटों बैठ करके काम करते हैं, और हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनके साथ कुछ मेडिकल कंडीशन है, कुछ बीमारी भी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि ज़्यादातर लोग स्वामी जी आपको देखते हुए, रोज़ाना योग करते हुए अपने आप को उन्होंने बहुत फिट करके रखा है। लेकिन स्वामी जी, ऐसी जॉब करने वाले जो बहुत देर तक घंटों बैठ करके काम करते हैं, उनमें एक बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इस बीमारी का बड़ा अलग सा नाम है ऑफिस बट। बड़ा अलग तरह का एक्सक्लूसिव नाम है ऑफिस बट। इसमें जो लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनकी ग्लूट मसल्स यानी जो हिप मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं, और फिर उनका उठना बैठना मुश्किल होने लगता है। लेकिन घर का किराया देना है, बच्चों की फीस अदा करनी, बहुत सारी और जिम्मेदारियां तो बेचारे करते रहते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, इस परेशानी से कैसे निजात मिलेगी ये जरा बताइए, क्योंकि पेल्विक फ्लोर कैसे हेल्दी होगा, ये उसका अभ्यास करवा दीजिए। ये ऑफिस बट भी, इफेन बट तो बहुत सुना था। हाँ, ये ऑफिस बट आ गया नया। नए नए नामकरण हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक दिन बात कही, जितने रोग हैं, जितने रोग हो चुके हैं, हो रहे, होने वाले हैं, उनका एक समाधान है योग। एक तो ये करना है ऐसे, और थक जाओ, जैसे हम तो अभी थके नहीं है। अब सोनिया से पूछो क्या हाल है बाबू, थक गए थोड़े, ये कर लेना थोड़ा ऐसे। तो जिनके ये स्पाइन का निचला हिस्सा चौक हो जाता है बैठे बैठे, जहाँ गति है वहाँ प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। हाँ, ये धरती भी कितना 1460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक ने बोले जी धरती रुक जाए तो क्या होगा, तो 1460 की स्पीड से अपना मत्था जाकर के दीवार से टकराएगा। जो जहाँ है सब आपस में एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे, सिर फुटबॉल फूट जाएंगे। बिना गति के न धरती है, न सूरज है, न चांद है। एक एक परमाणु में गति है, गतिशीलता है। एक एक अणु परमाणु में, एक एक एटम में, शरीर के एक एक कोशिका में 1 लाख से लेकर के 4-5 लाख एक्टिविटी, गतिविधियां। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते
ये सब खेल उसी का है। अब ये खेल में घालमेल कर दिया हमने, एक तो भुजंगासन, एक मकरासन, और फिर सीधे लेट करके ऐसे। हाँ, अब सीधे लेट जा बाबू। ये अब ये नीचे वाले हिस्से को ठीक रखना है ना, तो ये 3 करना जरूरी है। घुटना सीधा बाबू, पंजा तना हुआ। हाँ, ये तो दोनों से लगे, अभी जवान बेटी है, नहीं तो दोनों उठाने में ही नानी याद आ जाती है। अच्छा, नानी याद क्यों आती है, माँ याद नहीं आती है? लंबे लंबे श्वास। हाँ, नाना नानी, दादा दादी और भगवान भगवती एक साथ। स्वामी जी, छुट्टियों में बच्चे नानी के पास ज्यादा जाते हैं ना, तो इसीलिए नानी से ही कनेक्ट करके रखा है, और सारी जिम्मेदारी नानी की तरफ मोड़ दी जाती है। ये बात ठीक है यार। तो ये तो स्वामी जी, ये वाला वर्कआउट जो है, ये 3 अभ्यास, ये अगर किया तो ऑफिस बट का मामला तो फिर नहीं होगा। त्रिचक्रिकासन, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 अभ्यास, और बैठ करके 2 अभ्यास अभी और बता। ये 1600 बार से शुरू करके सोनिया बिटिया 1000 बार कर ले। अभी धराशायी मत हो। प्रारंभ बड़ा प्रचंड है। लेकिन स्वामी जी, सोनिया ने जिस तरीके से वजन कम किया है अपना, वो वाकई काबिले तारीफ है कि 3 दिन में 5 किलो, मतलब 30 दिन में 50 किलो वजन कम किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो चमत्कार है, और उनकी मेहनत को फिर सलाम करना होगा। और ऐसे ही घर बैठे वो तमाम लोग, कम करके दिखाना बाबू, तेरे को इतिहास बनाना है। घर बैठे वो तमाम लोग जो कहते हैं कि वजन बड़ा जिद्दी होता है, उन्हें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे वजन कम हो सकता है। वापस रखूंगा सबके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए, ऑफिस बट नाम की इस बीमारी में ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि घंटों बैठे हुए हैं, हिलना डुलना ज्यादा है नहीं, बॉस सिर पे सवार है, काम करके देना है, 8 घंटे के बजाय 10-10 घंटे बैठे हुए हैं। और स्वामी जी, अगर खून शरीर में उसकी सप्लाई में रुकावट आ रही है तो फिर बहुत सारी दिक्कत शुरू होगी। तो ऐसे में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो एक तो सूर्य नमस्कार करें, ये थोड़े थोड़ा अभ्यास जो अभी बताए ये कर लें, नहीं तो यहाँ से इतना ही कर लें। ये ऐसे ही कर करके, और यह बाकी देखो, इधर आप देख रहे हैं पोटली मसाज हो रहा है, अभ्यंग हो रहा है। हाँ, और इधर ये एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर हो रहा है। एक एक प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है। हाँ, एक ही ऊपर तक कर दे बेटा, खाली पैरों में लगा वो, ऊपर भी देख ले, छाती पर, हाथों पर कर ले। हाँ, नीचे नीचे लगा पड़ा बच्चे, तो अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे ऐसे दबा लो। ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा ले, तो सारे शरीर में, रोम रोम में कई बार तो ऐसे दर्द भर जाता है, आदमी दर्द से कहराने लगता है। तो ये अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के ऐसे कितना इजी है। चलो बटरफ्लाई करो बाबू, ऐसे ये, और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, यूं और एक एक अभ्यास ऐसे 100 बार करना। कुछ लोग ऐसे 2-4 बार यूं करते हैं, ऐसे नहीं करना। हर एक कार्य के का एक विधि विधान है। लंबे लंबे सांसों के साथ लंबा लंबा करना ऐसे। अब 100 बार ऐसे किया, 100 बार ऐसे किया, तो कैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। लोगों की कंधे जाम है, गर्दन जाम है, गर्दन नहीं हिलती, कमर जाम है, घुटने जाम है, पूरा शरीर में ट्रैफिक जाम है, और जो है बुरी हालत है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, एलर्जी का फ्लो ठीक नहीं है, फिर अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, और फिर शरीर में टूट फूट शुरू हो जाती है, घुटने टूटे पड़े हैं, और बुरी हालत हो जाती है। जीवन की ये गाड़ी
ऐसे खटर पटर होने लगती हैं हड्डियों के अंदर। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर अंदर बोलो ऑस्टियोपेनिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब तो ANA, AVN, HLB27 पॉजिटिव होगा, RACRP पॉजिटिव हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। अरे रामा रामा, पूरा शरीर जो है ऐसे कहराने लगता है। तो ऐसे में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई मत खाना, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। और ये गेहूं और चावल भी थोड़े दिन के लिए तो बंद कर देना। पता नहीं खाने के नाम पर इतनी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग तो कुछ भी खा जाते हैं, पड़ी हुई चीज़ों में लोहा लक्कड़ छोड़ करके और चलती हुई चीज़ों में आदमी को छोड़ करके बाकी सब कुछ खा पी जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि ये आदमी का जिस्म जो है ना वो रोगों से भर जाता है। अब खाने पीने जीने का सही सलीका इंडिया टीवी से हम रोज़ सुबह सुबह सिखाते, भाई अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा जियो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार करो। और जो ऐसे करते हैं फिर ये जो हमारा लक्ष्मण है ना, देखो बड़ा मस्त राम है। इसका परदादा, इसका दादा, इसका बापू दम घुट के मरा, ऐसे बोल रहा था, हा 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 करके मर गए। और ये देखो, ये मेरी उम्र का है ये लक्ष्मण, और मेरा ये एकदम मॉडल तैयार हो गया। मैं भी दाढ़ी मुझ कटा लूँ इस जैसी, तो ऐसे ही लगूंगा। या ये बढ़ा ले बढ़ा ले, तो मेरा कटाना ठीक नहीं तो बढ़ा ले, ठीक है। तो इसको लोग वहाँ रामदेव बोलते हैं, लक्ष्मण रेड्डी है ये। इसने ठीक कर लिया अपने आप को, क्या जब गजब है साहब। इसकी पत्नी ने भी अपने आप को ठीक कर लिया। और यहाँ जितने भी ये आपको देख रहे हैं ना, सब मॉडल सब ऐसे ही हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े रोगों को मिटा लिया है। स्वामी जी, घर बैठे लोग भी अपने बड़े बड़े रोगों को मिटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो होलसेल में ठीक करके बैठे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी तादाद है अच्छी खासी स्वामी जी, जो भूलने की जिनको आदत ज़्यादा है, वो मिजाज बना रखा है, वाली भूलने की आदत नहीं, कि वो रोज़ सुनते हैं आपसे कुछ अच्छी बात, फिर ज़िंदगी में शामिल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए तो हमने स्वामी जी लंबे वक्त से इस कार्यक्रम को जारी रखा है आपके साथ, ताकि लोगों की ज़िंदगी में योग ऐसे शामिल हो जाए जैसे सांसें शामिल हैं, जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है, उसी तरीके से योग ज़िंदगी में शामिल रहे। स्वामी जी देखिए, घंटों डेस्क वर्क करने वाले, सिटिंग जॉब्स करने वाले, पीठ और कमर दर्द से परेशान रहते हैं, मूवमेंट में उनके कमी आने लगती है। हालांकि आपने उसका वर्कआउट तो करवा दिया, लेकिन जिनको ये परेशानी थी उन लोगों में इसका असर स्पाइन तक पहुंच जाता है और फिर रीढ़ कमजोर होने लगती है। तो स्वामी जी, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, इससे तो निजात दिलवाइए, ये लचीली बनी रहे, लेकिन स्पाइन को कैसे हेल्दी रखा जाए, स्पाइन के लिए क्या करना? पूरा एक पैकेज बता देता हूँ। तो स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए एक तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएंगे। बाकी आज सारी थेरेपियों की बारे मैंने इसलिए बताया, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, और इसी के साथ पोटली मसाज और सारी औषधियाँ, और घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा का प्रयोग, गोंद का प्रयोग, गोंद के लड्डू बना करके खाते हैं, गोंद की बर्फी खाते हैं, गोंद को ड्राई फ्रूट से मिलाकर के उसके साथ खा सकते हैं। और जो चाय के पियक्कड़ हैं वो चाय कॉफ़ी में मिला करके पी सकते हैं, जो हमारे तरह से दूध के पियक्कड़ हैं। दो पियक्कड़ बड़े खतरनाक होते हैं, एक तो ये भांग रगड़ के पीने वाले, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी और एक तो नशा पीने वाले, एक दारू पीने वाले। हम हैं दूध पीने वाले। और मेरे से भी ज़्यादा दूध की पियक्कड़ देखो, उधर दो पीछे बैठी, वो पूरा पतंजलि का दूध पी गई इसलिए तगड़ी तगड़ी हो गई। चलो उष्णासन कर। हाँ, और ये भी दूध की पियक्कड़ है, मीनाक्षी भी। तो ऐसे पीछे झुकना, ऐसे, हाँ, लेकिन दूध अच्छा है, दूध उसमें उष्णासन और ये सुप्त वज्रासन। स्वामी जी, दूध ज्यादा पीने वाले लोग जगह जगह पाए जाते हैं। हल्दी शिलाजीत डाल करके पी लो, लाक्षादी गूगल ले लो तो। इसीलिए दूध की कीमतें जो भागती रहती हैं अक्सर मजबूत हो जाती है। पीड़न तक को दशमूल को हाथ ले लो जी मेरे भाई। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन दारू तो बहुत महंगी है साहब। कल मेरे से एक बता रहा था योगेश,
बोले बाबा जी मजदूर मेरे यहाँ 1200 रुपये उनको मजदूरी मिलती है, 400-500 की दारू पी जाते, बताओ। तो दूध से तो कई गुना महंगा हो गई दारू रे ना माँ। ये तो 500 रुपए का 1,000 नहीं 5,000 की एक बोतल मिलती है, जो महंगी वाली तो 50,000 की भी मिलती है, कहते हैं पुरानी शराब है। स्वामी जी, देश का निर्माण करने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए वो सारे लोग देश के निर्माण करने वालों में शामिल हैं, दूध पीने वाले तो अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं ना। स्वामी जी, मैं कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन ये दिल्ली के पिछले मुख्यमंत्री की तरह बातें कर रहे हैं। राजस्व बढ़ाना है, भरना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक के साथ एक फ्री। खैर स्वामी जी, अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूं। देखिए, लंबे वक्त तक जो लोग बैठे रहते हैं उसका जो असर है वो स्पाइन तक भी जाता है, और फिर जो ऊपर का हिस्सा है शरीर का, यानी सिर से नीचे का, गर्दन के आसपास का हिस्सा और कंधों का हिस्सा, ये हिस्से बहुत परेशान करने लगते हैं। कंधे में जकड़न हो जाती है, गर्दन में स्टिफनेस आने लगती है, और कई बार तो लोग स्पॉन्डिलाइसिस के भी शिकार हो जाते हैं। तो गर्दन और कंधे, अगला जो आप इस अभ्यास को कंप्लीट करने के बाद अगला निशाना जो आप लगाएं, गर्दन और कंधे के दर्द पर लगाएं और इससे निजात दिलवाएं। तो उल्टे लेट करके अभ्यास तो ऐसे करना, ये मैंने सोनिया को सौंप दिया है। हाँ, और ये देखो, ये अभ्यास गर्दन के लिए, कमर के लिए बड़ा जबरदस्त है, मरकट आसन। ऐसे इसको 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक करना। ये गर्दन का दर्द, फिर नीचे कमर तक 33 वर्टिब्राज है, मणके हैं, वो पूरे दर्द से भर जाते हैं ऐसे। और ये ऐसे पूरा, एक तरफ पूरे पैर, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन। ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे यूं। और फिर देखो, ये तीसरा अभ्यास, और पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, ऐसे, ये ऐसे, और इसको तेजी से ऐसे करवा देते, यूं ऐसे। मैं तो इसको 100 बार तक करवा देता हूँ, 100 बार तक। देखो ऐसे कितना अच्छा है ना। लोग थोड़ा थोड़ा करते, पूरा नहीं करते। पूरा करें, मैं कहता हूँ पूरा योग, पूरा आयुर्वेद, पूरी औषधि, खान पान का भी पूरा ध्यान, पूरी जीवन पद्धति को हमें बदलना पड़ेगा। चलो बाबू बैठो। स्वामी जी, आपके साथ कार्यक्रम करने के बाद ये बात समझ में आई, गर्दन को आगे पीछे। स्वामी जी, आपके साथ कार्यक्रम करने के बाद ये बात समझ में आती है कि जो लोग कहते हैं ना कि मैं झुकेगा नहीं, तो वो इसलिए कह रहे होते हैं कि गर्दन में स्टिफनेस होती है या फिर कमर में स्टिफनेस होती है। उसको स्टाइल बना दिया है। वो झुकेगा नहीं, वो झुक ही नहीं सकता, वो इतना अकड़ जाता है, उसकी पकड़ जीवन पर कमजोर हो जाती है, और उसकी जीवन तथा ही खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, जिसमें जान होती है वो अकड़ता नहीं। वो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ सब कितने हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलोरे लेते हैं। अब जैसे यहाँ खूब तेज बरसात आई, आंधी तूफान आए, तो पेड़ 10-10, 20-20 फीट नीचे तक झुक जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ ऐसा पेड़ है, बहुत सीधा सा है, पूरा ऐसे दोनों तरफ 15-15 फीट ऐसे झुक जाता है, लंबा सा है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। तो इसके लिए ये गर्दन की एक्सरसाइज, फिर ये, और ये पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो इसके लिए अप्रतिम है। ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो पीड़ानील तेल, पीड़ानील स्प्रे, इसका भी उपयोग कर देते हैं। वैसे तो सुबह सुबह उठ करके मेरी तरह से स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके मैंने गोल्ड और न्यूट्रिला डेली एक्टिव खा लेना, पूरा घोड़े की तरह दौड़ेंगे। अब तो जो आ रहा है वो कह रहा है बाबा जी आपके साथ घोड़े की तरह दौड़ना है। मैंने कहा भाई इसके लिए योग भी करना पड़ेगा, और फिर जो है ये जो सेटिंग गड़बड़ा रही है ना, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी के हॉर्स पावर के बाद कोई और नया पावर जो है, हमारी सेटिंग तो ठीक करने में लगे, चीता पावर अनलॉक होगा, कोई नया फॉर्मूला आ जाएगा। हॉर्स पावर के बाद। हाँ स्वामी जी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही
कि ये जिसका जिक्र हुसैन ने भी किया कि झुकेगा नहीं वाला जो फलसफा है वो जीवन में भी नहीं होना चाहिए। और अंग्रेजी में एक कहावत है, those who bend doesn't break, जो लोग झुकते हैं। और मैं फ्लावर नहीं फायर है, मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा है। तो स्वामी जी ये एसिडिटी वाली बीमारी भी दूर करनी पड़ेगी। और साथ ही हफ्ते में 5 या 6 दिन 8 से 9 घंटे काम करने के बाद बीमारियों का ये हाल है कि लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हाथ पैरों में नमनेस, झंझनाहट हो रही है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी होने लगती है और लोग थका थका सा महसूस करते हैं। कई जो लोग हैं वो एम्प्लॉयर प्रमोटर 70 से 90 घंटे तक काम करने की नसीहत दे रहे हैं। अगर गलती से भी ये लागू हो गया तब क्या होगा? फिलहाल बोन्स जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यौगिक सॉल्यूशन। ज्योत्सना जी, मैंने आपको नोएडा से लेकर के प्रयागराज से लेकर के यहाँ तक देखा है कि आप कभी कभी तो 16, 18 घंटा, जब मैं प्रयागराज था आपने बताया स्वामी जी हम तो रात को 4-5 घंटा ही सो पाए, दिन भर चल ही रहे हैं, तब भी मैंने आपको थकते नहीं देखा। चरई बेती कुछ 8 घंटे काम करके थक जाते हैं, कुछ मेरी तरह से 16-18 घंटे काम करके भी नहीं थकते। आपकी तरह से भी सेम टू यू हुसैन जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी और हमारी ईशा बेटी भी अब तो परम योगिनी हो रही है धीरे धीरे। तो देखो ये जो फटीग है और पित्त दोष भी बढ़ता है। एक तो उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द कान में गूंजते रहते हैं। पूरे जीवन में ना आक्रामकता है। ये आक्रामकता इतनी ठीक नहीं होती है। जीवन में 5 तत्वों का संतुलन होना चाहिए। अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, वही जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, धरती जैसा धैर्य। ऐसे दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। एक तरफ इदम अग्नि इदन्न मम इदम सोमाय इदन्न मम अग्नि स्वाहम सोमाय स्वाहा अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। इसी को हठयोग कहते हैं। हकार की तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसूर्य योगात हठयोग उच्यते। तो धीरे धीरे स्वामी जी देखिए, ज्योत्सना की चूंकि आप बात कर रहे थे, पहाड़ों से आई हैं तो इनकी हड्डियां भी पहाड़ों वाली हैं। इन्हें पहाड़ों की सर्दियों की भी आदत है, लेकिन हम जरा तस्वीरें स्वामी जी दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है और NCR में बारिश हुई है। तो स्वामी जी सर्दी थोड़ी सी बढ़ी है और ये जो मौसम है ये हड्डियों के लिए और बड़ा परेशान करने वाला है। और जब जाती हुई सर्दी फिर से लौट आती है तो लोग और परेशान हो जाते हैं। लोगों ने अपने ठंड से निपटने वाले कपड़े जो है पैक करने शुरू कर दिए थे, लेकिन शायद दोस्त बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो स्वामी जी इस मौसम का मुकाबला कैसे करना है? NCR में भी बारिश हुई है। इस मौसम के मुकाबले के लिए 3 बातें बता रहा हूं। एसिडिटी बढ़ गई है तो एक बार तो सुबह सुबह वमन कर लीजिए। काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि। हमारे गिरी सावजा जी कहते, कई बार समझे आप इतनी तेजी से बोलते हो कि नोट करने वाले नोट डाउन भी नहीं कर पाते, आगे निकल जाते हो आप। मैंने क्या करें, सारी संसार में ही बहुत गतिशीलता है। सूर्य की रश्मियों की गति देखो, स्वयं सूर्य की गति देखो, एक एक अणु परमाणु की गति देखो, और अपनी भी मति भक्ति, अपनी कृति, अपनी भी गति देखो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। तो खैर, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि, और इसको मिला करके ले लें। अन्यथा अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम इसको ले लें, अथवा एलोवेरा ले लें, अथवा लौकी का जूस, अथवा पेठे का जूस, व्हीट ग्रास। ये तो हो गया जो भीतर से धधक रहे हैं। फिर ये जो जिनको ये दर्दे बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो गोंद का प्रयोग तो बताया, आज स्याह गोंद का भी बताने वाले। मेथी, अंकुरित मेथी, पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रेट सामान्य दर्द में। अब देखो ट्रेडिशनल उपाय बता दो। योगराज गुग्गुल, पुराना दर्द है महायोगराज गुग्गुल। दर्द ऊपर से नीचे तक नाड़ियों में चला गया है तो त्रयोदशांग गुग्गुल। दर्द के साथ शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है तो गोक्षरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी खत्म कर देते हैं और दर्द को खत्म करके हड्डियों को मजबूत कर देते हैं। और फिर इस मौसम में ना कफ कोल्ड भी बढ़ जाता है, नाक छी स्नीजिंग। फिर जैसे बता रहा था मैं, ये लक्ष्मण रेड्डी का, इसका परदादा दादा और बाप ऐसे दम घुट के मरा। जिनको जेनेटिकली अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको तो और दिक्कत है। तो स्वासारी ब्रोनकोम के साथ अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल नाक में डाल लेना। जो थोड़ी नाजुक प्रकृति के हो वो थोड़ा बादाम रोगन डाल लेना। आप देख रहे हो मुझे न सर्दी न जुकाम। एक बार थोड़ा सा बीच में हुसैन जी को हुआ था, एक 2 दिन जो है
थोड़े सुसाट मचाया था मीनाक्षी जी ने। ज्योत्सना जी को मैंने नहीं देखा, ये कुछ ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। स्वामी जी, जुकाम साल में एक बार जरूर होता है, लेकिन वही जो प्राकृतिक तरीके आपने बताए हैं आयुर्वेदिक, उनसे ठीक हो जाता है ना। वो भी नहीं होगा। अब रोज सप्ताह में एक बार अणु तेल डाल लिया करो, जैसे मुझे नहीं होता ना ऐसे आपको भी नहीं होगा जी स्वामी। तो सप्ताह में एक बार, नहीं तो संधि काल में होने ही लगता है। और थोड़े दिन जो है, या लगातार एक गोली इम्यूनोग्रिड की और एक गोली जो है गिलोय घनवटी के ले लो साहब, कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अलग अलग नहीं तो अंग प्रत्यंगों में कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है और उसी से ही ये सारा बखेड़ा होता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो। इसलिए मैं आजकल लॉन्गीविटा ब्रेकफास्ट, लॉन्गीविटा फूड, लॉन्गीविटा फ्रूट्स की बात करता हूँ। सुबह सुबह सूक्ष्म आहार, दोपहर को पूरा आहार और शाम को थोड़े फ्रूट्स ले लो। और हमारे साथ सुबह सुबह योग कर लो 7:56 पर, और प्रसन्नता से जीवन को जी लो। ये जिंदगी का मकसद केवल खाना पीना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए खाना पीना है। अच्छे से काम कर सके, ज़िंदगी को खुशहाली के साथ जी सके, बदहाली के साथ नहीं। इसलिए अच्छा खाएं पिएं, अच्छा सोचें, अच्छा करें और हमेशा अपने आप को सकारात्मकता से भरा हुआ रखें मेरी बहन मीनाक्षी ज्योत्सना। और सारी बीमारियां भी छूमंतर हो जाएंगी, बायोलॉजिकल एनर्जी भी बैलेंस्ड रहेगी। स्वामी जी, मगर लगातार बैठे रहने से वेरिकोज की परेशानी हो जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लंबे वक्त तक बैठने की जॉब हो तो उन लोगों को बीच बीच में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि बॉस भी नाराज ना हो और वेरिकोज की परेशानी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। ये वेरिकोज वेन्स बड़ी खतरनाक है। तो ये वेरिकोज वेन्स के लिए जो सुबह सुबह घर से शीर्षासन करके निकलेंगे, मेरी तरह से पूरा देश और पूरी दुनिया घूम लेंगे। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, हरियाणा की भाषा में बोलूँ तो पूरी दुनिया हांड के भी एक नस नाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सुबह सुबह शीर्षासन कर लेता हूँ। जो शीर्षासन न कर सके, जो सर्वांगासन भी न कर सके, ये शीर्षासन और दूसरा सर्वांगासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। उतना भी ना कर सके तो वो अनुलोम विलोम कर लेना। और त्रयोदशांग गुग्गल अश्वशिला खाने के बाद, त्रयोदशांग गुग्गल अश्वशिला, चंद्र प्रभावटी, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट और गोधन अर्क कायाकल्पटी, नीम घनवटी। फिर उसको हम एक्यूपेंचर करवा देते हैं, एक्यूप्रेशर करवा देते हैं, ये सारे पॉइंट दबा देते हैं। एक्यूपेंचर जो इधर कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, एक तो ये डॉक्टर हमारा क्या नाम है, विवेक जी, तो बड़े विवेक पूर्वक लगे हुए हैं। ये एक्यूपेंचर बड़ा जबरदस्त है उसके लिए ना, वेरिकोज वेन्स के लिए, वेरिकोज वेन्स हो, ट्राइजेमिनोलॉजिया हो, न्यूरो डिसऑर्डर्स हो। और दूसरे डॉक्टर क्या है, गौरव जी, विवेक जी, गौरव जी क्या कर रहे हैं, फिजियोथेरापी। और हमारे अमित जी वो तो पूरा एक एक अंग प्रत्यंग को सेट करते हैं। ओहो, हाँ इधर आओ भाई अमित, हाँ जरा देखो, ये ना सब नस नाड़ी ना सब ऐसी गड़बड़ा जाती है। तो जो है, एक तो ये इतनी जोर से आवाज़ करता है, मेरी गर्दन तोड़ना मत, ढीली छोड़ करके ना ऐसे, फिर इसको तरीके से करना। पहले तो मेरी कर भाई ऐसे, लेकिन एक डॉक्टर से करवाना, कभी किसी अनाड़ी आदमी से करवाना। खट 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 करता है, फिर ऐसे पीछे से दबाते हैं, फिर ये दबाते हैं, दबा ऐसे, तो ये ऐसे ये कर लेना। और फिर ये पीछे से पूरी रीढ़ की हड्डी उल्टी लेट करके ऐसे दबा देते हैं। अपने घर में भी दबाओ, अंगूठी से दबा के दिखाओ, ऐसे ऐसे दबा देते हैं ऐसे। और स्वामी जी देख के ही बहुत सुकून मिल रहा है, तेल लगा, तो आपको कितना आनंद आ रहा होगा मैं सोच रहा हूँ। ये सच में आनंद का विषय है।
पूरी रीढ़ की हड्डी पर ऐसे ये अंगूठे से ऐसे मसाज कर दो। तो ऐसे आपस में कर लिया करें थोड़ा थोड़ा। अच्छा स्वामी जी, कल एक बड़ी आनंद की शाम थी। हाँ, ये पूरा आपकी नजर जरूर गई होगी, आपसे कुछ बचता तो है नहीं। कल प्रधानमंत्री जहाने खुसरो प्रोग्राम में गए थे और कल जो उन्होंने वहां भाषण दिया स्वामी जी, बड़ा ही शानदार। मैंने कई बार उनको सुना। खुसरो थे उनके भाषण में, उनके भाषण में रहीम थे, रसखान थे, मौलाना रूमी का जिक्र उन्होंने किया। और जो खुसरो का एक बहुत मशहूर एक उनकी लिखा हुआ एक शेर है, एक दोहा है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। इस बात के साथ प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री ने कही और बताया कि कैसे सूफिज्म जो है वो आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है, कैसे ईश्वर के करीब लाता है और कैसे एक सुकून की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम कल का रहा स्वामी जी। क्या जबरदस्त है। देखो, ये तो भारत की संस्कृति और भारत की प्रकृति ही ऐसी है। यहाँ हिंदुज़म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और जैसे आपने कहा इस्लाम की भी जो अलग अलग तबके हैं, अलग अलग उसके शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उन सब के भी जो विचार हैं, मूल विचार सबका एक ही है। हम सब एक रूह है, एक आत्मा है और हम सबका पिता परमात्मा एक ब्रह्म है और उनकी सारी शक्तियां हैं इन सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में। और यही चाहे कोई भी नाम से उसको आप बोलो, सारे इस ब्रह्मांड का सत्य वो योग में, अध्यात्म में और आध्यात्मिक मूल्य, उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, मोरल वैल्यूज बोलो, उसको मैं तो कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य या मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस सबको जीने की जरूरत है। बिल्कुल, सारी बिल्कुल। बात मेरे भाई हुसैन जी जीने की है। काशी और काशान में बस आधे कदम का फासला है। सारे सत्यों को हम जिए, यही सिखाते हैं। जरूरत है, जिसने जान लिया वो फासले मिटा लेगा। स्वामी जी, अब घड़ी ये कह रही है कि आगे बढ़ते हैं और रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। तो स्वामी जी, आपने शुरुआत में कोई ऐलान कर दिया था, कुछ स्याह सा कुछ दिखाने वाले थे आप, उसका भी इंतजार हो रहा है। और बताइए कि रामबाण में आज क्या तैयारी है आपकी? देखो, गोंद के लड्डू मैंने बहुत बार बताए हैं। ये बहुत देर से इसकी सोनिया की निगाह इधर ही अटकी पड़ी थी। ये तो अपने भैया को जाके खिलाना, तू मत खाना मेरी बिटिया। फिर ये गोंद तो हमने कई बार बताया। आप इस गोंद को जो है, इसको क्या करना पड़ता है, लेकिन ये गोंद को थोड़ा तिल के तेल में अथवा गाय के घी में भूनना पड़ता है। ये तो गोला वाला है स्वामी जी। ड्राई फ्रूट्स के साथ, अलग अलग मिठाइयों के साथ आप लड्डू में, हाँ, तो ये तो हुआ नॉर्मल गोंद। ये तो आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं और गूगल भी उसको, उसका योगराज, महायोगराज, गूगल त्रिदशम, गूगल आदिल, अक्षादिक, ऐश्वरादि बता रहे थे। ये स्याह गोंद है। ये एक पेड़ होता है, उसका नाम है आबूनस। आबूनूस पेड़ का ये राल बोलो, उसका गोंद है ये भी उसका एक पेड़ का रस है। वो सूख करके ऐसे काला काला हो जाता है। इसको भूनने की जरूरत पड़ती है। इसको भूनने की जरूरत नहीं, इसका पाउडर करके इसको आप दही के साथ खा सकते हो। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको दूध के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ ले सकते हो। इसको आप पानी के साथ ले सकते हो। इसको एलोवेरा इधर रखा है, एलोवेरा के जूस के साथ ले सकते हो। इसको मेथी के पानी के साथ ले सकते हो। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी के सहजने के रस के साथ ले सकते हो। ये स्याह गोंद के नाम पर लोगों को बहुत ठगते हैं लोग। स्याह गोंद कोई एक 500 रुपए का पैकेज दे रहा है, कोई 1000 रुपए का, कोई तो 5-5 हजार लोगों से ठग लेते हैं। तो आज के बाद कोई ठगी में नहीं आएगा। स्याह गोंद पंसारी से जा करके ले आना, जो दवाई बेचने का काम करते हैं। और ये आप खा लेना, पूरी हड्डियां ऐसे मजबूत रहेंगी। क्या बात है। और स्याह गोंद खाइए और योग करते रहिए, योग पंचायत करते रहिए, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं।
स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। वडोदरा से, हिसार हरियाणा से स्कूली बच्चे हैं, मुरैना मध्य प्रदेश की तस्वीरें। यहाँ तो घर में छोटे हर उम्र के लोग हैं इसमें शामिल। कार्बी एंगलोंग असम से ये तस्वीरें स्वामी जी आई हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, पुणे वाले तो रोज ही उनका वीडियो रहता है स्वामी जी। तो अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं स्वामी जी और विजेता से मिलवाते हैं। प्रिया बनी है विजेता, बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली, और मुझे लग रहा है अगर बीच वाली वो है तो अच्छी खासी उनकी उम्र भी है। चलो और प्रिया के लिए मंदिर का प्रांगण है ये, उसका नाम आज से हम योग प्रिया कर देते हैं। बहुत अच्छी शरीर की चोटी गूंज दी है और बहुत सुंदर किया है, अद्भुत है। तो प्रिया के लिए अभिनंदन पत्र भी देंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे और उनको मेडल भी भेजेंगे। कल का चैलेंज है, चलो उल्टे लेटो सब मेरे साथ साथ, सब करो एक साथ, और 10 बार ये भुजंगासन करना है। चाहे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके कर लो, चाहे दोनों हाथ साइड में रख करके कर लो, ऐसे। ये सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, 10 सेकंड में 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार आप साइड में हाथ रख करके, 5 बार थोड़ी के नीचे रख करके, 10 सेकंड में 10 बार करके भेजना। चलिए भुजंगासन का ये चैलेंज अगर आपको कबूल है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए, इंडिया टीवी पर आइए और स्वामी जी से इनाम पाइए। पूरी ऊर्जा के साथ जिंदगी को दिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।